नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। फिर मैं एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डाले हुए उनके जाके आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सेटअप तैयार हो रहा था, नया स्टूडियो बन रहा था, इसलिए बीच में वीडियो 8-10 दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन अब आज के बाद लगातार वीडियो चलेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके तीनों बैच आपको चलाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। मैं बैंक, एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आजकल एग्जाम होने वाले हैं उनके पैटर्न के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ। आज सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 के अंतर्गत उनका कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में एसआई बोला जाता है, यानी साधारण ब्याज। ब्याज साधारण होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसका डिस्कस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सिंपल इंटरेस्ट को बताने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे एस आई, इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? एस आई, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे दोस्त? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोलेंगे। एस आई के बाद क्या होता है? ए यानी अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट यानी हिंदी क्या होता है दोस्त? मिश्र धन। मिश्र धन, सबका एक एक एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे हम। अमाउंट के बाद आपका आता है पी यानी प्रिंसिपल। PRINCIPAL, ठीक है, यानी मूलधन होता है। मूलधन यानी जो धन लगाए हैं उसे क्या बोलेंगे दोस्त? मूलधन बोलेंगे। प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, नहीं होता है, दूसरा होता है। उसके बाद आर, आर से जो छोटा आर लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे दोस्त? रेट। रेट यानी क्या हो जाएगा आपका? दर। रेट यानी क्या हो जाएगा? दर। उसके बाद टी, टी से क्या हो जाएगा? टाइम यानी समय, यानी समय हो जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ए से क्या हो जाएगा? अमाउंट यानी मिश्र धन। पी से क्या हो जाएगा? मूलधन, प्रिंसिपल। आर से रेट हो जाएगा। टी से टाइम हो जाएगा। यदि मूलधन उस चीजों को बोलते हैं जो आपने धन किसी को ब्याज पे दिया हुआ है। मान लीजिए कि 100 रुपए किसी को ब्याज पे दिया, 5% इंटरेस्ट के साथ दिया, तो पूछेगा कि आपका कितना टाइम में ये 150 रुपया हो जाएगा, चाहे 200 रुपया हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। बहुत तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं जो इस समय लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको बेसिक बेसिक क्वेश्चन को समझाते हैं आपको लेके कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर पे फोकस ज्यादा रहेगा आपका। प्रीवियस करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व कर सकते हैं। पूरा आपको कंसेप्ट क्या होना चाहिए दोस्त? क्लियर होना चाहिए। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो प्रिंसिपल में हम एसआई को जोड़ेंगे, प्रिंसिपल में हम सिर्फ और सिर्फ ब्याज को जोड़ेंगे, साधारण ब्याज को, और नहीं तो प्रिंसिपल में हम चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे यानी सीआई को। यानी या तो ब्याज दो तरह का होता है, या तो एसआई पर ब्याज मिलेगा या चाहे सीआई पर मिलेगा। जो तो बैंकिंग क्षेत्र में जो ब्याज होता है दोस्त, एसआई पर, एसीआई पर मिलता है। लेकिन जो गांव के जो ब्याज पे जो पैसा देता है लोग, सुदकोर बोला जाता है उसको, वो एसआई पे देता है। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया लेके आए किसी गांव के व्यापारी से, वो आपको 5% इंटरेस्ट के दर से दे रहा है। तो जो वो आपको ब्याज लेगा वो सिर्फ और सिर्फ
सिंपल इंटरेस्ट पे ही लेगा, साधारण ब्याज पे ही लेगा, यानी ESI पे लेगा। जो बैंक से, जब मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया बैंक से लेके आ रहे हैं, तो बैंक ESI पर नहीं दोस्त CI पे आपको देगा, यानी इंटरेस्ट किस पे लेगा, बैंक CI पर देगा। मान लीजिए CI ओ होता है दोस्त 5,000 रुपया का आपको दिया है बैंक, एक साल में आप ब्याज नहीं चुकाइए, 5500 हो गया, तो अगला साल से जो इंटरेस्ट जोड़ेगा दोस्त वो 5,000 पर नहीं जोड़ेगा, वो 55 से पर जोड़ेगा। CI में SI में ऐसा नहीं होता है, 5,000 दिया है तो 5,000 पे ही इंटरेस्ट जुड़ेगा, ब्याज का ब्याज लगेगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्त, CI बोलेंगे। और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगेगा लगेगा उसे क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI बोलेंगे। आइए, तो सबसे पहले अमाउंट लिखिए। यहाँ अमाउंट किस तरह से निकाला जा सकता है, या तो प्रिंसिपल प्लस SI, एक तरीका तो ये है अमाउंट निकालने का, और दूसरा तरीका है अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI। या तो आप प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए तब आपका अमाउंट हो जाएगा, या तो प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दीजिए तब आपका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट दो तरह से निकाला जा सकता है। तो CI कैसे निकलेगा दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, P गुना R गुना T, अब बाटा में कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। P गुना R गुना T बाटा में कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। क्लियर, P गुना R गुना T बाटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, बोलिए। तो P गुना R गुना T यदि आपको दिया हुआ है, निकालने की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, या तो किसी एक में से, ये चार चीज है, SI है, P है, R है, T है, किसी एक को छोड़ के बाकी आपको दे सकता है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि SI आपको निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको यदि निकालना होगा SI, तो ये तीनों दिया रहेगा, आप निकाल देंगे। यदि R निकालना होगा तो SI दिया रहेगा, P और T दिया रहेगा, तो आप निकाल देंगे। यानी तीनों में से किसी एक को निकालना होगा, चारों में से, तो 3 दिया रहेगा, आपको एक निकाल देना होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन लेते हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। आ जाइए, क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 600 रुपये के 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। आपसे दिया है क्वेश्चन में कि 600 रुपये का 6% की दर से 6% की दर से 8 माह का SI, और ये सिर्फ और सिर्फ SI लिखे, SI ज्ञात करें, CI को CI में बताया जाएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा अभी भी। तो 600 रुपया है दोस्त, आपको रेट कितना है, 6% की दर से, टाइम कितना दिया है दोस्त, 8 माह। 8 माह पे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे CI चाहे SI कोई भी निकालना हो, आपको महीने पे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको किस पे कैलकुलेट करना है दोस्त, साल पे। यानी साल में इसको 8 माह को साल में बदलना होगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं SI इक्वल टू क्या होता है दोस्त, SI इक्वल टू P गुना R गुना T, या बट्टा में कितना होता है, 100 होता है। हाँ या ना बोलिए, P गुना R गुना T बटा में कितना होता है, 100 होता है। क्लियर, तो आपको SI तो निकालना है दोस्त, SI तो क्या करना है, आपको ही निकालना है। तो SI कितना निकालना है आपको, SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कितना है दोस्त, 600 R कितना है दोस्त, 6%, अब गुना T कितना है दोस्त, 8 माह। तो 8 माह को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। अब 12 से क्या करेंगे दोस्त, भाग दे देंगे, 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब बाटा में क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, बाटा में आप क्या कर देंगे दोस्त, 6 कर देंगे, 100 कर देंगे।
ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। 6 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 24 रुपया। यानी ये साइज कितना आ जाएगा दोस्त, 24 रुपया। ये साइज कितना आ जाएगा दोस्त आपका, 24। क्लियर है, ये साइज कितना आ जाएगा, 24 रुपया आ जाएगा। हाँ या ना बोलिए, ये साइज कितना आ जाएगा, 24 रुपया आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये साइज ज्ञात करें, तो ये साइज कितना हो जाएगा, 24। और यदि आपसे पूछता है कि अमाउंट ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 600 और प्लस 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 624 रुपया। यानी मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्त इसका, 624 रुपये। मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्त, 624 रुपये। क्लियर है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, हाँ या ना बोलिए दोस्त। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, आइए। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती के बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे पास कितना है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 5,000 रुपये की धनराशि, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। एक व्यक्ति को 5,000 रुपये की धनराशि, एक व्यक्ति को 5,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि 10% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटा में 100। क्लियर है, आपको कंसेप्ट पूरा यही क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगा। फॉर्मूला भी आपको यही याद करवा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों के पास फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहिए। तो ये साई इजकल टू क्या होगा दोस्त, पी गुना आर गुना टी बटा में 100 हो जाएगा। पी गुना आर गुना टी बटा में 100 हो जाएगा। तो पी कितना है दोस्त, 5,000 रुपया है। दर कितना है 10, कितने वर्षों के लिए दोस्त, 2 वर्षों के लिए, बटा में 100। डबल जीरो से ये कट जाएगा, 10 पचे 50, 50 दूनी कितना होता है दोस्त, 100। 10 पचे 50, 50 तो 100, एक जीरो बैठ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्त, 1,000 रुपया। यदि इसका क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। यदि हमसे ये अमाउंट पूछता कि अमाउंट कितना होगा टोटल, तो क्या करते हैं, 5,000 प्लस 1,000 दोनों को ऐड कर देते तो कितना हो जाता है आपका, 6,000। 6,000 रुपये का हो जाता दोस्त आपका ये अमाउंट हो जाता। 6,000 रुपये का हो जाता दोस्त ये आपका अमाउंट हो जाता। क्लियर, हाँ या ना बोलिए मित्र। कहीं किसी दोस्त भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सारे लड़के का कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण क्वेश्चन को